दोस्तों पिछले साल एक साउंड बार रिव्यू किया था हमने LG का S65TR। ये है LG का SQ75TR। ये उसका बड़ा भाई समझ लो, क्या कमाल का साउंड बार था वो। LG S65R की बात कर रहा हूँ मैं। 20,000 रुपये के अंदर आज भी कोई मुझसे पूछेगा ना, ब्लाइंडली मैं उसको रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि 5.1 साउंड बार्स के अंदर ना वाकई बहुत चुनिंदा ऐसे साउंड बार हैं जिनमें बेस डीप जाता हो और क्लैरिटी बहुत अच्छी खासी हो। और फिर पूरा सेटअप वायरलेस था। ये भी पूरा सेटअप वायरलेस है दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर ये आपको 26-27 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है, क्योंकि मैंने भी इतने रुपये का ही परचेज किया है, अभी गोट सेल में हाल ही में परचेज किया था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आने वाली सेल में लगभग उसी प्राइस रेंज पर रहेगा, 26-27 हज़ार रुपये के आसपास। तो हम इसी प्राइस रेंज के हिसाब से जज करेंगे दोस्तों, और क्या ये बन पाएगा अच्छा एक परफेक्ट 5.1 साउंड बार अंडर 30,000 रुपीज़। और दोस्तों इसको मार्क्स भी देंगे, जैसे कि जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी ऑडियंस हमारी जानती है कि जो अच्छे साउंड बार होते हैं, जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मतलब 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर वाले, उनको हम आउट ऑफ 100 मार्क्स देते हैं, ताकि आप खुद से भी कंपेयर कर सको अलग अलग वीडियो को देख के कि आपके हिसाब से कौन सा साउंड बार परफेक्ट है। मार्किंग दोस्तों कुछ इस तरीके से की जाती है, जिसमें साउंड जो कि मेजर चीज़ है उसको मिलते हैं 50, वैल्यू फॉर मनी 30, कनेक्टिविटी ऑप्शंस 10, लुक्स एंड डिजाइन 5, एंड लास्ट इन बॉक्स एक्सेसरीज 5। तो सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। बॉक्स में दोस्तों आपको सब कुछ मिलता है। एक सबवूफर मिलता है, एक साउंड बार मिलता है, 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। ये जो रियर सैटेलाइट स्पीकर, इनके साथ कोई कंसोल नहीं आता है, ये इनमें खुद में ही आपको पावर प्लग करना पड़ेगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और देन ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं अपने साउंड बार से। और दोस्तों रिमोट कंट्रोल के साथ 2 AA बड़ी बैटरीज भी मिल जाती हैं। HDMI केबल मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है, और एक LG का QNET ब्रैकेट मिल जाता है, जो फिलहाल मेरे तो किसी काम का है नहीं। दोस्तों बॉक्स में जो भी मेजर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं, तो इन बॉक्स एक्सेसरीज 5 आउट ऑफ 5 ना। दोस्तों लुक्स एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। लुक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, या मैं बोलूं कि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं LG S65TR से। फर्क है यहाँ पे साउंड बार का। साउंड बार LG S65TR से यहाँ जो है इस बार थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, 2 इंचेस। यहाँ वायरलेस सबवूफर मिल जाता है आपको, साइज कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। साउंड बार में आपको 3 ड्राइवर मिल जाते हैं सामने की तरफ, सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल, और उनके साथ 2 एडिशनल ट्यूटर्स भी मिल जाते हैं इस बार, जो कि S65TR में नहीं थे। देखते हैं ट्यूटर्स के साथ डिटेलिंग हमको कैसे मिलने वाली है। टॉप पे दोस्तों इस बार बटन कंट्रोल नहीं मिलते जैसे कि S65TR में थे, यहाँ आपको टच कंट्रोल मिलते हैं। सिंगल अपवर्ड फायरिंग स्पीकर मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है 5.1.1, यानी कि 5.1 वाला आपका सेटअप हो गया और टॉप का अपवर्ड फायरिंग स्पीकर हो गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से लुक्स एंड डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर देना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से वैसे बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है 3 आउट ऑफ 5 ना। दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। यहाँ पे दोस्तों इस बार HDMI इन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि S65TR में नहीं था। HDMI ARC ऑप्टिकल और USB का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है 5.1, और ये जो ब्लूटूथ है दोस्तों सपोर्ट करता है SBC और AAC दोनों कोडेक को। यहाँ पे कोई भी वाईफाई का या फिर कुछ AI रूम कैलिब्रेशन इस तरह के कोई भी स्मार्ट फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो कि LG SC9S में थे। बहुत अच्छा साउंड बार था दोस्तों, उसकी जाकर वीडियो देख लेना। एक फिलिप्स का डॉल्बी एटमॉस उसका साउंड बार था दोस्तों, उसको भी हमने रैंकिंग करी है, मार्क्स दिए हैं, उसकी वीडियो देख लेना, बहुत बखूबी दोस्तों साउंड बार है। फिलहाल दोस्तों इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो HDMI इन है ना, ये 4K पास थ्रू के साथ आता है, डॉल्बी विजन है तो आपको HDR10 प्लस, HDR10 HLG, साथ के साथ दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, यानी कि HDMI इनका जो पोर्ट है काफी अच्छी कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कनेक्टिविटी में हमको देने पड़ेंगे 8 आउट ऑफ 10। वाईफाई होता और कुछ और स्मार्ट फीचर होते तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है 8 आउट ऑफ 10 मोर देन सफिशिएंट, एंड आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 इसके लिए अभी ठीक रहेंगे ना। दोस्तों अब साउंड सैंपल सुनिए, फिर मैं बात करने वाला हूँ साउंड क्वालिटी की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। Day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green and the air feels safe. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't know why. Tell me who gon' rise and fall. I've been running for my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time. दोस्तों आई होप आपने साउंड सैंपल सुन लिया होगा। मैं साउंड की बात करूं दोस्तों, साउंड ओवरऑल की बात करूं ना, ओवरऑल अगर एक शब्द में बोलूं तो ओवरऑल सॉफ्ट रखी गई है। आप एक मूवी देखिए, 2 मूवी देखिए, 3 मूवी देखिए, पूरे दिन मूवी देखिए, आपको कानों में आवाज बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छी बैलेंसिंग की गई है, प्लस ओवर शार्पनेस कहीं नहीं मिलेगी आपको ना। तो इसके मिड्स बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं जो कानों में लगे, ना ही हाइज ट्यूटर्स हैं, तो हाइज दोस्तों डर रहता है ना कहीं बहुत ज़्यादा पीक्स वगैरह ना बननी हो, वो भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। हाइज भी ठीक है, सॉफ्ट साइड रखी गई है, और बेस भी दोस्तों जो सुनाई देने वाला बेस है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, फील होने वाला बेस ज़्यादा है, तो वहाँ से भी दोस्तों बात गई। तो यानी कि जो चीज़ें कानों में ज़्यादा
परेशान करती है ना, वो सारी फ्रीक्वेंसीज बैलेंस्ड हैं या फिर कट आउट की गई हैं। तो इस वजह से आप पूरे दिन भी मूवी देखोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मजा आ जाएगा। बेस की सबसे पहले बात करूं दोस्तों, बेस को मैं अगर 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूं तो सॉफ्ट है, थम्पी है और डीप है। फ्रीक्वेंसीज की मैं बात करूं, अगर फ्रीक्वेंसी की भाषा में आप जानना चाहते हो तो लगभग 40 हर्ट्ज तक का आप बेस यहाँ अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर सकते हो। वाइब्रेशंस, रंबल, डीप बेस, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और मूवीज में दोस्तों जो एक्सप्लोसिव सीन होते हैं, एक्शन सीन्स होते हैं, मजा आ जाएगा। हालांकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने सबवूफर को कहाँ रखा हुआ है, आपके रूम की डायमेंशंस क्या है, ये आपको हर वीडियो में बताता हूँ। रूम का खुद का इक्वलाइजर होता है, वो ओवरलैप करता है आपके सिस्टम के ऊपर, देन फिर वो चीजें डिसाइड होते हैं वहां से। लेकिन फिर भी 40 हर्ट्ज तक डीप बेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, रूम थोड़ा सा आपका बड़ा है तो। देखिए ये ना, अब मैंने आपको बताया जो फ्रीक्वेंसीज कानों में ज्यादा चुभती हैं, कानों को ज्यादा तंग करते हैं, उनको या तो बैलेंस किया गया है या फिर बहुत ज्यादा कट किया गया है। इसकी वजह से ये सिस्टम आपको तेज आवाज पे भी लाउड नहीं लगेगा। हालांकि लाउड है, 600 वॉट का आता है जैसे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन उतना ज्यादा लाउड नहीं लगेगा कि आपको पार्टी वगैरह कर सको, ये सब चीजें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 260, 270 या 250 स्क्वायर फीट तक के लिए मोर देन इनफ है, अच्छी खासी लाउडनेस से रूम को फिल कर देगा। अच्छा, बेस डीप है, सॉफ्ट है, थम्पी है, वाइब्रेशंस काफी अच्छी मिल जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा, कुछ मुझे बेस में कमियां लगी। बेस दोस्तों ओवरहैंग है, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाता तो मजा आ जाता है। यानी कि बेस में जो पंच होता है ना, दबा दब दबा दब दबा दब, ये पंच वाली जो आवाजें होती हैं, या फिर जो म्यूजिक में जो एक अटैक होता है, जो बेस आपको हिट करता है, जो इंपैक्ट होता है, वो दोस्तों काफी कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलता। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ ज्यादा हो सकता था तो और मजा आ जाता। शायद ये मूवीज के लिए रखा गया हो, क्योंकि अगर एक बेस को हम बहुत ज्यादा पंची या इंपैक्टफुल बना देते हैं तो शायद लोगों को मूवीज में वो चीजें परेशान करती हो। लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, जैसा साउंड सिग्नेचर मिला है, मेरा काम है आपको उसको बताना। एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स में जो बेस की जो सेटिंग मिलती है वो बैलेंस मोड पे मिलती है, तो वो भी मुझे दोस्तों कम लग रहा था। हालांकि मुझे ऑलरेडी बेस कम ही पसंद है, फिर भी उसके बावजूद मुझे कम लग रहा था, इसलिए मुझे रिमोट से फुल करना पड़ा। लेकिन रिमोट से फुल करने के बाद दोस्तों मजा आ गया। अच्छा दोस्तों, वैसे तो ये साउंड बार वगैरह पूरा मूवी के लिए डिजाइन है, क्योंकि इसमें डॉल्बी डिजिटल आपको और ये आपका डॉल्बी एटमॉस मिलता है। लेकिन म्यूजिक सुनना हो तो आप किस जॉनरा की म्यूजिक आप एंजॉय कर सकते हो। जो मॉडर्न लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है मॉडर्न वाले, वो एंजॉय कर सकते हो। और कुछ हद तक हिप हॉप गाने भी इसमें एंजॉय कर सकते हो, या डीप बेस वाले भी एंजॉय कर सकते हो, जहाँ वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं, थम्पी बेस का यूज़ किया हो गया। पुराने गाने के लिए दोस्तों मुझे इतना परफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हो, वो उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल थोड़ी सी नहीं लग रही है। तो आई थिंक पुराने गानों अगर आप सुनते हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा शौक है तो दोस्तों आप जा सकते हैं LG SC9S की तरफ, वो इससे बेटर ऑप्शन है ना। दोस्तों लास्ट बात करते हैं सराउंड साउंड, जिसके लिए बना हुआ है। देखिए सराउंड साउंड में दो आपका OTT पे ऑप्शंस मिलते हैं, तो 5.1 एक डॉल्बी एटमॉस। 5.1 जो इफेक्ट है दोस्तों बढ़िया मिलेगा आपको, लेफ्ट राइट वाली आवाज हो, सेंटर से वोकल हो, पूरा एक जो मूवी का जो साउंड स्टेज होता है खुद का दोस्तों मजेदार मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस के बारे में दोस्तों ये बोलूंगा कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है और वो आपको वर्चुअल एटमॉस देता है। तो मैं डॉल्बी एटमॉस के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। डॉल्बी एटमॉस ओरिजिनल वाला वो होम थिएटर से ही मिलता है दोस्तों। यहाँ आप एक लगा लो या 10 स्पीकर लगा लो आउटवर्ड फायरिंग, वहाँ वो वाला इफेक्ट नहीं मिलेगा। हालांकि वर्चुअल इफेक्ट मिलेगा, एक ऐड ऑन तो हुआ ये दोस्तों LG S65 TR से कंपैरेटिव। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी में अगर मुझे उसके मार्क्स देने हो तो मैं यहाँ देना चाहूँगा 43 आउट ऑफ 50। अब ये 7 नंबर क्यों कट की गई, थोड़ी सी जो साउंड है जैसे मैं बेस में बताया, थोड़ा सा और पंची होता, थोड़ा सा टाइट होता, थोड़ा सा और एक्यूरेट होता और मजा आ जाते। वोकल्स का लो एंड और इंस्ट्रूमेंट का लो एंड जो होता है थोड़े से हैवी लग सकते थे, तो दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा मजा आ जाता। ये चीज़ें आपको LG SC9S में मिलती है। लेकिन अगेन फिर उस साउंड बार में आपको पीछे वाले जो रियर स्पीकर नहीं मिलते, तो वहाँ से प्रॉपर सराउंड साउंड नहीं आ पाता, वहाँ वर्चुअल सराउंड साउंड ही मिलता है। यहाँ आपको वर्चुअल भी मिल रहा है, यहाँ आपको रियल भी मिल रहा है, क्योंकि पीछे वाले जो स्पीकर हैं दोस्तों एक नंबर मजा दे रहे हैं। अब दोस्तों वैल्यू फॉर मनी की बात करें दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी आउट ऑफ 30 में देना चाहूँगा 30 आउट ऑफ 30। क्यों, अब देखिए मैंने खुद ने 27-26 हज़ार रुपये के आसपास खरीदा है, ये आने वाली सेल में उस प्राइस पे मिलेगा। इससे ऊपर मिलता है तो दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड करना या सेल का इंतजार कर लेना, ठीक है। 30 आउट ऑफ 30 क्यों दिए, एक तो दोस्तों इसमें पूरा सिस्टम वायरलेस है, ट्यूटर्स मिल जाते हैं। आई थिंक ये इस चैनल पे ऐसा पहला 5.1 है जहाँ ट्यूटर मिलते हैं। आप देख लो पुराने सिस्टम जैसे सोनी का ST-IV300 है, नो ट्यूटर्स, लॉजिटेक का Z906 है, नो ट्यूटर्स, या और भी जो 5.1 है वहाँ आपको ट्यूटर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ ट्यूटर्स मिलते हैं, तो डिटेलिंग, क्रिस्पनेस और वो भी साइज को थोड़ा सा कंट्रोल रखा गया है, बहुत ज़्यादा ओवर शार्प नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। HDMI इनका सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 4K, डॉल्बी विजन और हर तरह के पास थ्रू को वो सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक दोस्तों 30 आउट ऑफ 30 यहाँ बनता ही है। तो दोस्तों इस तरीके से ओवरऑल स्कोर हो जाता है 89 आउट ऑफ 100। अब आपके कुछ डाउट हो सकते हैं, सबवूफर बिल्कुल डिक्टो कॉपी 65 TR की तरह है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, और ये वही सेम सबवूफर है। इस सबवूफर का जो मॉडल है ना वो है SP-T5W, और ये LG S65 TR, LG S75 TR, LG S70 TY SQ,
70Ti सबके साथ सेम सबवूफर मिलेगा, यानी कि आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग बेस परफॉर्मेंस इसलिए सभी सिस्टम्स की सेम मिलेगी। साउंड बार की ट्यूनिंग में अंतर है, साउंड बार अलग अलग मिलेंगे डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पे ट्यूटर हैं तो यहाँ पे दोस्तों और रिफाइंड जो है ट्यूटर्स के जो ट्यूटर्स है ना डिटेलिंग ऐड कर रहा है आपके वोकल्स में, बैकग्राउंड म्यूजिक में, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। इसमें HDMI इन का सपोर्ट है, 65TR में नहीं था, पहले मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो इसके रियर सैटेलाइट स्पीकर्स हैं उनका जो मॉडल है SPT8S, ये सेम है जो S65TR में मिलते थे। अब आप बोलोगे ये तो दोनों बिल्कुल सेम साउंड बार हो गए। दोस्तों सेम हो गए हैं, लेकिन साउंड बार में बहुत अंतर है। जो मेन यूनिट है, सबवूफर और रियर सैटेलाइट स्पीकर सेम यूज करे गए हैं। यहाँ जो आपको फालतू मिलेगा टच कंट्रोल्स, जो कि बहुत ज़्यादा चलो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अपवर्ड फायरिंग स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है। HDMI इन जो कि 4K SDI10 बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पास थ्रू कर रही है। और लास्ट दोस्तों ट्यूटर्स, यहाँ मिड्स और जो हाइज हैं दोनों की दोनों वो बहुत अच्छी मिलेंगी S65TR से, तो उसी चीज़ के थोड़े से फालतू पैसे लिए गए हैं। 26-27 हज़ार रुपये के हिसाब से बढ़िया है, और ओवरऑल स्कोर 89 आउट ऑफ 100। और दोस्तों आई थिंक मैं हाँ ये बोल सकता हूँ कि अगर ये 26-27 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है ना, सुपर 5.1 सिस्टम है, जहाँ आप म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हो और मूवीज़ भी। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।